फर्स्ट टर्म हो जाएगा और सेकंड टर्म इसका डी मॉर्गन्स लॉ इन सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो सेकंड फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे इसका पहला किया जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बताइए। दूसरा सोच रखिए तब तक ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी ये क्या हो जाएगा। ये सब जो है आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, इसको प्रूव करना होता है। बताइए जाएगा पहला ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी ये हो जाता है ए माइनस बी यूनियन सी। फिर इसको बताइए, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन रहता है, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर, ये क्लियर हो यस गया। यस ठीक, आइडेम्पोटेंट ला तो पता ही होगा कि ए यूनियन ए ही होगा, ए इंटरसेक्शन ए ही होगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं। आइडेम्पोटेंट ला ये हो जाएगा पहला इसमें इंटरसेक्शन ए। स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं जा रहा है। अब आया। कभी कभी थोड़ा सा हम जो पढ़ाते हैं ना कलरफुल तरीके से थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में तो हम कलर चूज करने में थोड़ा सा मेरा ये लगता है। लिख लिया था, अब कौन सा कलर आइडेंटिटी ला वॉइस लिख की लेते ब्रेक हैं। हो रही सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक सेकंड के लिए कहीं कनेक्शन कटेगा, बस एक सेकंड के लिए। हेलो, हाँ सर। अब मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है। यस सर। सभी लोग को स्क्रीन क्लियर जा रहा है ना, और वॉइस आइडेंटिटी ला देख लेते हैं। आइडेंटिटी ला का जो पहला है ये यूनियन अगर फाई के साथ करें तो ए ही आएगा। दूसरा अगर ए इंटरसेक्शन फाई के साथ करें तो फाई आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा ए यूनियन, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर देते हैं। अच्छा लिख देते हैं, नीचे लिखेंगे ए ओमेगा कर दें, ओमेगा कर देते हैं। ए ओमेगा ए यूनियन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। फोर में ए इंटरसेक्शन ओमेगा कर देते हैं, फिर आ जाएगा ए पेयर ओमेगा इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
तो इसमें भी बहुत सारा कम्यूटेटिव वगैरह लॉ होता है। वॉइस ब्रेक हो रही सर। फॉर्मूला हेलो सर, वॉइस। स्पीक हो रही है, बस 1 मिनट का फिर से रिज्वाइन देख लेते हैं। तो पहला जो है ए माइनस बी इक्वल की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताइए। ए माइनस बी कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन तो जा रहा होना चाहिए। स्क्रीन नहीं अब जा रहा दिख है? रही है। अब दिख रही है सर। फिर अगर आ हम रहा है, देखें जा रहा है। ए माइ अच्छा अच्छा, नहीं अब तो क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि नेटवर्क यस सर, क्लियर। नेटवर्क सब कुछ है, अब तो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सर। तो अब जो है हम देखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये बताइए। और ये हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। बेसिकली यही है इसका फॉर्मूलाज वगैरह में, ठीक है। और अगर बोलिएगा लोग तो कुछ कुछ और एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन इतना से सिर्फ थ्योरी में काफ़ी हो जाना चाहिए। अगर और कुछ पढ़ना है तो बोलिएगा, आपको पढ़ा देंगे। और कुछ है जो सेट थ्योरी में नहीं आता है आप लोगों को? कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला वगैरह तब तो पता होगा। यस सर। यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट का करते हैं। ये हो गया, उसके बाद से कार्टेशियन प्रोडक्ट का देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कल क्या बताए थे, ये बताइए आप लोग। ए क्रॉस बी क्या बताए थे, क्या होता है? ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी होता है सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। तो इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके प्रॉपर्टीज जो है, पहला प्रॉपर्टीज में है, दूसरे को सीख लेते हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। दूसरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहला बताइए क्या होगा। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इसका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। फिर एक और हो जाएगा, if A, B and C
and C are three sets of three sets. Then इसमें क्या हो जाएगा, पहला में ये भी वैसा ही हो जाएगा, इसको ए यूनियन बी क्रॉस सी ऐसे भी हो जाएगा, तो ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, ए क्रॉस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ये हो गया। अच्छा, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स जानते हैं आप लोग किसको बोलते हैं? फिर माइनस वगैरह वाला भी ऐसा ही होता है। इसमें अगर आगे और बढ़े, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स क्या होता है बताइए आप लोग? कभी कभी आता है ना क्वेश्चन इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स में, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट क्या होता है? याद नहीं है बता, सर। अच्छा याद नहीं है, और कोई? सर वो सेट जिसको लेबलिंग के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए? लेबलिंग के लिए। हाँ गुड, बस वही मतलब सेट जैसे जो लेबलिंग के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स बोलते हैं। इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स तो इसको हम लोग सीरीज लिख दिया, सीक्वेंस ऐसे ही लिख देते हैं, सेट्स which is used for labeling is called index family of sets. Index family of sets. Sets. Examples में जैसे ए आई अगर हम लोग लिखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा A1, A2, A3, ऐसे एन तक। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। जैसे हम लोग बहुत सारे अगर सेट्स पे चर्चा करते हैं तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है। और रिलेशन वगैरह है, टाइप्स ऑफ रिलेशन है, तो रिलेशन वगैरह भी पढ़ना है इसमें। अच्छा, इसको भी शायद ठीक है। अगर जो है ए क्रॉस बी इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हो जाए, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आता है ए कॉम्प्लीमेंट क्रॉस बी यूनियन मान के चलिए, तो कैसे याद रखने के लिए से आपको इंटरव्यू वगैरह पूछे तो ऐसे ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में या ये सब पूछा जाता है, ठीक।
ये सारी क्लियर हो गया? वॉइस भी नहीं आ रही कोई। मेरी वॉइस नहीं जा रही है? अभी आई। अब फाइनाइट सेट देख लेते हैं। फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट का शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये सेट क्या होना चाहिए? आइदर इंफिनिटी होना चाहिए, आइदर इंफिनिटी और contains finite number of elements is called finite set। ठीक है, जैसे De Morgan's लॉ वगैरह को क्या सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस पता है आप लोगों को? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? जैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए सिमेट्रिक। इसमें क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बता ही दिए हैं। अब जो है बाउंडेड सेट वगैरह के बारे में बताते हैं। बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट किसको बोलेंगे? तो अपर बाउंडेड बाउंड लोअर बाउंड दोनों जिसमें इक्वल। अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले बाउंडेड एबव डिफाइन कर लेते हैं। बाउंडेड एबव डिफाइन इसको ऐसे उसमें जो है बाउंडेड सेट और बाउंडेडनेस होता है। बाउंडेड में सबसे पहले अपर बाउंड डिफाइन कर देते हैं। अपर बाउंड या बाउंडेड एबव, बाउंडेड बाउंडेड एबव क्या हो जाएगा? वैसे हम लोग क्या करते हैं, ले उससे लेते हैं आस दिस इज सबसेट ऑफ आर, देन इज said to be bounded above if there exists a real number a such that, तो उसके जितने भी एक्सिस लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। मतलब कि हमको के एक ऐसा नंबर मिल जाए जो क्या होना चाहिए, उस के से मेरा जो सेट है उस सेट का सभी एलिमेंट जो है छोटा होना चाहिए। तो हम लोग के को क्या बोलेंगे? अपर बाउंड।
और एक बात जान लीजिए कि अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एस ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3। तो इसके जो है अपर बाउंड कितने हो जाएंगे? जैसे अगर हम लोग जो है 4 ले लेते हैं तो हमारा इक्वल टू भी होना चाहिए। तो जो यहाँ पे मेरा 4 है, इसमें की की जगह पे जो अपर बाउंड हो जाएगा, मान लीजिए कि अपर बाउंड जो है तो मेरा क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। अपर बाउंड अगर एक ये है तो एक इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना हम लोग देखेंगे, हमारा जितना भी नंबर है, ये जितना भी एक्स जो एलिमेंट है, एक्स अगर जो है बिलोंग कर रहा है एस से, ये जितना भी एक्स है जो मेरा, तो लेस देन और इक्वल टू जो है के नहीं है, के इक्वल टू 4। तो ये और अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल 4 ही हो, इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकते हैं। क्या मेरा 5 अपर बाउंड नहीं है? है। 6 मेरा अपर बाउंड नहीं है? 7 अपर बाउंड है, 8 अपर बाउंड है। ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकते हैं। ठीक है, अब लोअर बाउंड देख लेते हैं। बाउंडेड बिलो let let S is subset of R, there exists a real number, there exists a real number K such that, हम क्या करते हैं, हमको एक जो के जो है, इस के को वहाँ पर मान लिए हैं बाउंडेड बिलो, इसको दूसरा कुछ मान लेते हैं दूसरा, इसको हम लोग दूसरा कुछ एम मान लेते हैं। एम जो है हमारा एक रियल नंबर ऐसा होना चाहिए, जैसे एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। जहाँ पे एक्स क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। जैसे इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे एस ले लिए 1 2 3 4, यहाँ पे अपर बाउंड बताइए क्या हो जाएगा, तो ये लोअर बाउंड, बिलो बाउंड, ये बाउंडेड बिलो, लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और इसको जो है लोअर बाउंड और लोअर बाउंड, ठीक है। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल इसमें जो है क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो लोअर बाउंड मेरा मिलेगा, लोअर बाउंड एम जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मेरा 1 मिलेगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है अगर जो है एक एस एक्स जो है अगर बिलोंग कर रहा है एस में, क्या हो जाएगा, मेरा जो एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे है, एम, और एम इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमारा जितना भी इसमें एलिमेंट जो है एस में, वो क्या है, सभी जो है उससे बड़ा है, सॉरी छोटा है, एस सॉरी सॉरी एस जो है, इस पे जितने भी सारे एलिमेंट मिल रहा है वो सभी एम से क्या है, एम से जो है बड़े हैं, लेकिन एम क्या है मेरा सबसे वो छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मेरा लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 से जितने भी छोटे एलिमेंट है यहाँ पे भी इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि जैसे 0 ये मेरा लोअर बाउंड हो जाएगा, -1 ये लोअर बाउंड हो जाएगा, -2 लोअर बाउंड, -3 ऐसे करके इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो जाएंगे। अब जो है बाउंडेड सेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो बाउंडेड सेट के बारे में अब बात कर सकते हैं। बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट
तो बाउंडेड सेट क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं द सेट S is subset of R, ऐसे कर लेते हैं, S is subset of R is said to be बाउंडेड। आप लोग अपने से जो है इसका जो है एक कॉपी बना लीजिएगा लोग, नोट्स। बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड above and बाउंडेड below, bounded above and bounded below, बाउंडेड बिलो। ठीक है, जैसे हम लोग ये ले लेते हैं उससे पहले यहाँ पे, और ऑल x बिलोंग्स टू s क्या होना चाहिए, मेरा जो है एक लोअर बाउंड होना चाहिए m इज लेस देन इक्वल टू x, और ये जो है x जो है लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, k होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छा एक बात बताइए, जितने भी इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स वो क्या बाउंडेड होते हैं? इंटरवल्स या तो ए बी होंगे, क्लोज होंगे, या तो ओपन होंगे, या ओपन क्लोज होंगे, या क्लोज ओपन, ये सभी बाउंडेड होते हैं। बताइए क्लोज नहीं होगा सर। क्या क्लोज में नहीं, सभी बाउंडेड हैं। ईच इंटरवल्स आर बाउंडेड सेट, ईच इंटरवल्स आर, कैसे आप बोले कि क्लोज वाले जो है वो बाउंडेड नहीं होंगे, बताइए रीजन। हाँ होगा सर, सेट, हाँ होगा। ईच इंटरवल्स आर बाउंडेड सेट, आप लोगों में से एक ही दो आदमी बोलते हैं, सभी लोग क्लास में बोलते हैं बाउंडेड सेट्स। ठीक है, ईच इंटरवल्स आर बाउंडेड सेट, इसको लिख देते हैं अच्छे से। तो इसको पता है, क्लोज बोलेंगे इसको, ए बी, ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज। ठीक है, क्लोज लिख लेते हैं, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, ये ओपन क्लोज। क्या इसमें थोड़ा सा वो जो था ना कि तो जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं, या समझ में आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो है अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, हम जितना चाहे उतना अपर बाउंड ले सकते हैं और जितना चाहे उतना लोअर बाउंड ले सकते हैं। जैसे मेरा अगर कोई सेट रहे, अगर जैसे -10 से लेकर के इसमें मेरा अगर कोई सेट रहे 10 तक, ठीक है, तो मेरा जो है अपर बाउंड और लोअर बाउंड आएगा। जैसे मेरा अगर लोअर बाउंड का अगर हम बात कर रहे हैं, ये -10 से, जैसे अपर बाउंड से जो मेरा होगा, अगर इसका अगर हम सेट का नाम दें, ठीक है, अगर हमको दो सेट, जैसे एक एम हो गया और एक जो है के हो गया, तो हम नाम दें अपर बाउंड का सेट को। अपर बाउंड का अगर सेट को अगर हम क्या लिखेंगे, अपर बाउंड हमको क्या मिल सकता है, क्या क्या, तो के होगा सच दैट वो मेरा क्या होना चाहिए, के जो होना चाहिए वो के कैसा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 से बड़ा जितने भी नंबर हैं और या इक्वल टू 10
वो सभी अपर बाउंड आएंगे। वैसे लोअर बाउंड का सेट क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड का अगर सेट होना चाहिए तो अगर m जो है तो m कैसा होना चाहिए, m जो होना चाहिए, m जो है वो लेस देन और जो है इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये जो है -10 होना चाहिए। -10 से छोटा जितने भी नंबर होगा या इक्वल टू वो सभी क्या हो जाएगा, वो सभी मेरा लोअर बाउंड हो जाएगा। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड इनफाइनाइट हो सकता है। ये चीजें समझ में आ गया। इसको लिखने का जरूरत है, भूलिएगा तो लिख देंगे। क्लियर। लेट ए बी ए सेट, ए बी ए सेट which is bounded above then सर वॉइस स्क्रीन नहीं आ रही। that exists an infinite number of upper bounds मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज every number because every number greater than an upper bound is also an upper bound। दूर होना चाहिए। also an upper bound। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीमम और इन्फिमम। ठीक है, supremum and infimum of the set। of set ये हो जाएगा सुप्रीमम और इन्फिमम ऑफ द सेट। ये क्या हो जाएगा बताइए आपको। ठीक है, सुप्रीमम और इन्फिमम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीमम लिखते हैं। सुप्रीमम सुप्रीमम सर सुप्रीमम को क्या बोल सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर है सर, लेकिन थोड़ी सी स्लो है। अच्छा, डाउन है ना। हाँ। ठीक है, कोशिश करते हैं खाना वाना खा करके फिर से ठीक करने का। वो शायद कोई टेक्निकल इशू होगा। ना तो ठीक तो है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है अभी। अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लो। अच्छा ठीक। ये तो सुप्रीमम को हम लोग क्या कंटिन्यू लिख सकते हैं, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड, या इसको हम लोग बोलते हैं एलयूबी। ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो इसको अगर एक लाइन में अगर हम लोग बोले तो इसका मतलब हो गया स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, ऑल अपर बाउंड। मतलब जितने भी अपर बाउंड होंगे
उसका जो सबसे छोटा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर बाउंड्स, क्योंकि बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं, तो स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं थोड़ा सा इक्वेशन में, लेट सेट एस इन आर, लेट सेट एस या एस इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। देन सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड LUB denoted by सुप्रीमम एस, सेट अगर एस है तो सुप एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हो जाता है एक्स इज लेस देन इक्वल टू सुप एस और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो इसमें जो प्रॉपर्टी इसका क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी जो है, अगर येलो कलर नहीं ठीक से दिखे तो भूलिएगा लोग, पहली बार येलो कलर में यूज कर रहा हूँ, इतने और सब क्लासेज वगैरह में करते हैं, आप लोग के लिए हम पहली बार यूज कर रहे हैं। देखिए ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, जो हम पहले बाउंडेड में बताए हैं कि जो नंबर था यहाँ पे, जैसे हम लोग 1 2 3 4 ले लिए हैं, 1 2 3 4, इसमें जो है हम मेरा यहाँ पे 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो अपर बाउंड हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना, ये 4 जो है, क्योंकि 4 के बाद जो अगर कोई हम नेचुरल नंबर में अगर हम देखते हैं कि मेरा जो है अपर बाउंड क्या आ जाएगा, तो अपर बाउंड 5 आएगा, ठीक है। या कोई भी अगर कोई भी नंबर में अगर हम देखते हैं, वो या तो नेचुरल हो या तो रेशनल हो, इरेशनल हो, सब में मेरा 4 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट इक्वल है। उससे अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा लेंगे तो छोटा हो जाएगा। छोटा लेंगे तो अपर बाउंड रहेगा ही नहीं, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा, वो उससे जो है इससे वो बड़ा हो जाएगा। तो मेरा 4 क्या हो जाएगा, 4 अपर बाउंड हो जाएगा। तो 4 जो है लीस्ट अपर बाउंड है, और ये क्या है ये GL भी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है मेरा 1। तो इसको हम लोग कैसे मानेंगे कि मेरा यही अपर बाउंड है और यही जो है मेरा जो है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे मानेंगे, उसी चीज़ों को हम लोग समझते हैं अभी। जैसे मान लीजिए एक सेट है एस, एक सेट है, और एक सेट मान लेते हैं, लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। उसके बाद से फॉर हम लोग एक एप्सिलॉन ले लेते हैं, we take a epsilon, we take epsilon greater than 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, और एस में जितने सबसेट हैं, तो एस में जितने भी एलिमेंट हैं उसको वाई ले लेते हैं। देन देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एस। हम लोग क्या करते हैं, वाई में जो है, एक पेंसिल छोटा हो तो ये जो है एस में जो है जितने भी सारे एलिमेंट है वाई, तो ऐसे होना चाहिए सच दैट वाई ग्रेटर देन बड़ा हो जाए किससे, अगर हम लोग सूप क्या करें, अगर सुप्रीमम ऑफ एस में से अगर इस एप्सिलॉन को, ये एप्सिलॉन बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब अगर उसमें से अगर हम लोग क्या करें, उसमें से अगर हम जो है माइनस कर दे इस एप्सिलॉन को, तो क्या हो जाए, हमारे पास एक ऐसा ये वाई जो है, ये वाई जो इस सेट में जो बिलोंग कर रहा है इसमें एक ऐसा हमको वाई मिल जाए जो क्या होना चाहिए, जो सुप्रीमम में से एप्सिलॉन को निकाल दे तो वाई एक बड़ा मिल जाए। तो फिर जो है तो हम उस सुप्रीमम जो एस जो है
तभी उस सुप्रीमम एस को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सुप्रीमम है और जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है। जैसे पता नहीं है समझ में आया कि नहीं, हम एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। हम इसको एक एग्जांपल से यहाँ पे बताते हैं, ब्लैक कलर का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक सेट है, इस सेट को हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें से अगर हम क्या करें, हमको यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे जो है दिख रहा है कि जो सुप्रीमम है वो कितना है, ये जो हमारा जो सूप है, इसका सूप एस है वो है 4, ठीक है। तो हम एक एप्सिलॉन लेते हैं, तो एप्सिलॉन हम जितना भी छोटा चाहे ले सकते हैं। 1/, जैसे हम 100 भी ले सकते हैं, तो मान लीजिए 1/, जैसे 100 ही हम ले लिए या 1/10 ले लिए, ठीक है। सुविधा के लिए हम जो है छोटा ही ले लेते हैं, मतलब कि बड़ा ले लेते हैं थोड़ा, ये तो फिर माइनस वाइनस करने में परेशानी है। जैसे 1/10 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर जो है इसमें जितने भी एलिमेंट है 1 1 2 3 4, ये सभी जो है इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ये सभी इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम इसको 4 को क्या बोल रहे हैं, सुपेस है, यानी जो है मेरा जो ग्रेट जो एलईबी है, लिस्ट अपर बाउंड जो है, लिस्ट अपर बाउंड वो क्या हो गया, वो 4 हो गया। तो हम कैसे माने कि लिस्ट अपर बाउंड मेरा 4 है, उसके लिए हम क्या किए कि हम एक एप्सिलॉन ले लिए, हम जो है एक एप्सिलॉन ले लिए। अब हमारा जो है एक ऐसा तो मेरे पास जो है एक ऐसा मिल जाएगा, एक का मेरा एक वाई ऐसा मिल जाएगा, वाई यानी एक इसी में से, ये जो है एक्स बोल दिया वाई बोल दिया, तो एक मेरा जो है वाई ऐसा मिलेगा, वाई बिलोंग टू इस ऐसा मिलेगा, जो क्या होगा कि अगर जो है ये वाई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है अभी जो है, ये अगर ये इसको हम लोग 4 बोल रहे हैं, ये क्या है मेरा, ये सुप्रीमम में से, तो मेरा जितना भी एक्स जो है इसमें एक्स एक्स जितना भी है, फिर आप लोग वाई में कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग। अच्छा ठीक है, ये एक्स जो है ये इसमें सेट में से अगर जो बिलोंग कर रहा है, सेट में जितना भी एक्स बिलोंग कर रहा है, जितना भी एलिमेंट है, वो सभी क्या है अभी, वो एक्स जो है इस सुप्रीमम एस से छोटा या बराबर है, ऐसे छोटा या बराबर है इस सुप एस से। बट हम इसमें से, इस पूरे एक्स में से, इस पूरे एक्स में से हम एक वाई ऐसा ढूंढ लिए, एक वाई ऐसा ढूंढ लिए हैं जो क्या होगा, जो क्या हो जा रहा है, वो वाई जो है वो सुप एस से, सुप एस में से अगर हम इस एप्सिलॉन को माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई बड़ा हो जाएगा। मतलब ये वाई क्या है, ये एक्स ही है, तो एक्स बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम देखे हैं कि एक्स तो छोटा है, छोटा या बराबर है, बट यहाँ पे एक्स तो बड़ा हो जा रहा है। इसमें से छोटा सा नंबर निकालने पे कैसे, हम लोग जो है ये अगर 4 में से सुप्रीमम जो है 4 है, 4 में से अगर हम 1/10 को अगर माइनस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 1/10, जो क्या आ जाएगा, जो आ जाएगा 39/10 यानी 3.9। तो 4 जो है वो ग्रेटर देन है 3.9 से। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक छोटा सा वैल्यू जो है सुप्रीमम में से माइनस किए, सुप एस में से एक छोटा सा वैल्यू माइनस किए, तो क्या हो गया, तो हमको एक उस सेट में एक नंबर ऐसा मिल गया जो सुप एस से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सुप्रीमम एस में से हम अगर एक एप्सिलॉन को, एक बहुत छोटा सा नंबर, बहुत स्मॉल वैल्यू को अगर माइनस कर दे, तो हमको उस सेट में एक नंबर तो ऐसा मिल जाएगा, एक वाई ऐसा मिल जाएगा जो बड़ा हो जाएगा अगर सुप एस में से हम एप्सिलॉन को माइनस कर देंगे। तो इसी सुप, तब हम इस सुप को क्या बोल सकते हैं, सुप एस जो है मेरा वो क्या है, वो मेरा लिस्ट अपर बाउंड है। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत है? हेलो, क्लियर हुआ है सर। क्लियर हो गया ना? यस सर। ये प्रॉपर्टी सुप्रीमम हो गया, अभी इन्फीमम देखते हैं।
इन्फीमम को हम क्या बोले हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, और लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इसको एक लाइन में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे कलर से लिखो, इसमें लेट एस जो है सबसेट ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को अगर जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, देन इन्फीमम ऑफ जो है मेरा एस जो हो जाएगा, इन्फीमम एस जो हो जाएगा वो सभी जो है एक्स से छोटा हो जाएगा, और एक्स कहाँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मेरा इन्फीमम जो है यही जो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। और इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, इसको ये पहला ऊपर वाला समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रॉपर्टीज को कैसे लिखेंगे, इस प्रॉपर्टीज को लिखेंगे एप्सिलॉन जो है हम लोग को एक एप्सिलॉन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए एक सेट हो गया है, एक लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है हम इसका इन्फीमम जो है, इसका अगर इन्फीमम अगर एस लेते हैं, एस लेते हैं, और फॉर इसमें जो है जितने भी एलिमेंट है वो सभी को अगर हम लोग एक्स बोलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इस इन्फीमम एस जो है तो हम लोग इसको दिखाएंगे कि क्या है, कि मेरा यही जो है इन्फीमम एस जो है, ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसको हम इसको जीएल भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हम बताए हैं उधर 1 2 3 4 है, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर 1 है तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। क्योंकि 1 ही को क्यों ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे, तो उसके लिए है, उसके लिए क्या है, उसी के लिए हम प्रूव कर रहे हैं कि हम एक साइनल लेंगे, वी टेक एन एप्सिलॉन, वी टेक एप्सिलॉन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये इन्फीमम जो एस है वो क्या होगा, ये इन्फीमम जो एस है, ये इन्फीमम एस ये जो है या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा सभी एक्स से। तो एक्स क्या होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, तो सभी एस से क्या होना, एक्स से क्या होना चाहिए, यानी जितने भी एलिमेंट है एस के उससे मेरा इन्फीमम जो है वो छोटा होना चाहिए, सभी इन्फीमम से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक एप्सिलॉन ले लेते हैं, ठीक है, हम एक एप्सिलॉन ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं इन्फीमम एस में। अगर हम एप्सिलॉन जो है इस इन्फीमम एस में हम जो है प्लस कर देते हैं, तो कम से कम देर अगर इसको प्लस करते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 y बिलोंग्स टू एस, कम से कम एक ऐसा y मिलेगा जो क्या हो जाएगा, y हमको मिलना चाहिए जो छोटा हो जाएगा, y जो क्या हो जाएगा, जो लेस देन और इक्वल टू इन्फीमम एस से और प्लस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे इन्फीमम तो सबसे छोटा है, इन्फीमम सबसे छोटा है, लेकिन क्या कोई एलिमेंट अगर जो है वो इन्फीमम से क्या हो जा रहा है, इन्फीमम से ही छोटा, यहाँ तो एक्स जो है बड़ा है, जितना भी एलिमेंट है वो क्या है, वो इन्फीमम से बड़ा है। लेकिन जो है एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जब एप्सिलॉन अगर हम ऐड कर देंगे इन्फीमम में, तो एक एप्सिलॉन एक हमारा एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो क्या हो जाएगा, जो छोटा हो जाएगा, किससे, जो छोटा हो जाएगा मेरा इन्फीमम से ही। तो हम इस यहाँ से ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि मेरा इन्फीमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अभी हमारा आया है वो इन्फीमम हमारा यही है,
ये यही है मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कुछ समझ में आया? ये समझ में आया ना? यस सर। बताइए अब, लगेगा कि कहीं हार्ड तो नहीं हो रहा है ये। इन्फीमम और सुप्रीमम अच्छे से समझ में आ गया? हेलो, ठीक। यस सर। इसको पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, अब कुछ कुछ इसका टॉपिक वगैरह है आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं। द LUB, द लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करे तो, इफ एग्जिस्ट ऑफ ए सेट एस में और may not belongs to S। मतलब कोई सेट का जो है, अगर लिस्ट अपर बाउंड अगर जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उस सेट में बिलोंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा, ए नॉन इम्पटीव बाउंडेड सेट, ए नॉन इम्पटीव बाउंडेड सेट contains its supremum as well as infimum। सुप्रीमम और इन्फीमम जो है ये अगर नॉन इम्पटीव सेट है तो वो उसके पास होगा ही। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सेट्स। हालांकि पॉइंट से टोपोलॉजी जब हम पढ़ाएंगे उसमें सबका फिर से एक बार जो है हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, सेट लिखते हैं यहाँ, सेट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सुप्रीमम, इसको लिस्ट अपर बाउंड बोल देते हैं। यहाँ पे इन्फीमम बोलते हैं, इन्फीमम बोल देते हैं, या जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इधर चलिए, पहला जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का बताइए, इन्फीमम सुप्रीमम। Supremum not exist, infimum 1. नॉट एग्जिस्ट नहीं बोल सकते, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलिए।
नेचुरल नंबर हो जाएगा, फिर आपको जो है इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इधर और शिफ्ट लेते हैं। चलिए इसमें आ जाएगा क्यू, क्यू सी हो गया है। यहाँ पे एक शिफ्ट ले लेते हैं, शिफ्ट जो है 1/n, इसमें कैसा नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर जो है ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। फिर 0 से 1 ले लेते हैं, 0 से 1 ले लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं, इसमें एक ले लेते हैं, शिफ्ट ले लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा n+1 बाई n ले लेते हैं, और n जो है ये करेगा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहला नेचुरल नंबर में इसमें आ जाएगा ये सुप्रीमम, इसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और लोअर बाउंड कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए इंटीजर का गुड, सुप्रीमम हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट रेशनल नंबर, रेशनल रेशनल का प्लस ग्रुप में आ इंफिनिटी जाएगा। ठीक है, फिर इसका बताइए इस सेट का, इस, इसका हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1, 1 और इसका 1 बाई अगर इन्फिनिटी कर देते हैं तो एक कर ये जो है 0 हो जाता है, तो हम लोग 0 को ही लिखेंगे। ठीक है, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका बताइए इसमें कैसा आ जाएगा, जैसे n बाई जैसे यहाँ पे है, ये तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा। सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3/2 हो जाएगा, फिर 4/3 हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते जो लास्ट में जाएंगे वो कितना ऐसे आ जाएगा 1/1 प्लस n इन्फिनिटी करेंगे तो 1/1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, यानी 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 के बीच में नंबर आ रहा है पूरा, तो 2 क्या हो जाएगा इसका सुप्रीमम हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा इसका इंफीमम हो जाएगा। ये समझ में आया? हेलो, यस सर। चलिए तो अब जो है कुछ नोटेशंस वगैरह आप लोगों को पता है, पूछ लेते हैं। तो न्यू टॉपिक अगर स्टार्ट करेंगे तो रिलेशन स्टार्ट करेंगे, और इतना देर में अभी रिलेशन जो है खत्म होगा नहीं, तो कुछ पूछ लेते हैं। नोटेशंस वगैरह आपको पता है, जैसे यहाँ पे नोटेशंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नोटेशंस, जैसे पहला, इसका मतलब क्या होता है फॉर ऑल फॉर फॉर ऑल ना, फॉर एवरी या फॉर ऑल। दूसरा जो है इसका बताइए, दे आर एग्जिस्ट। देयर एक्सिस्ट, देयर एक्सिस्ट। ये बहुत सारे जो लोग हैं ना, जैसे मेरा कभी कभी घर में ऐसे छोटा भांजा वगैरह है, आता है तो बोला कि मामा जी ये उल्टा ए क्यों लिख दिया गया है आप लोग का पढ़ाई उल्टा होता है
तो वो हो जाता है बच्चे लोगों को। ये जो है थर्ड में, इसका क्या होता है, इम्प्लाइज दैट पता ही है, इसको हमको नहीं लिखना चाहिए सब, इम्प्लाइज, इसका इसका इम्प्लाइज हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, इसका क्या हो जाएगा, इसका It ऐसे देख cannot लीजिए, be. क्या, इसका यूज It ऐसे cannot देख be. लीजिए। हाँ, इसका यूज ऐसे हो जाता है, अगर एक्स वाई इक्वल टू अगर जैसे जीरो है, तो ये जो है नॉर्मली क्या हो जाएगा, या तो एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, और वाई इक्वल टू जीरो, ऐसे यूज होता है इसका। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये एंड में आ जाता है, ये क्या हो जाता है, और में आ जाता है, ठीक है। और जो है 7 में जो हो जाएगा, एक निगेशन होता है, स्टैंड फॉर नॉट, ऐसे ऐसा अगर मीनिंग अगर दिया हुआ रहता है तो नॉट, इसका मतलब जैसे ऐसे करके अगर ए दिया होता है तो इसका मतलब होता है नॉट, ये निगेटिव के लिए स्टैंड होता है, यानी ये जो है निगेटिव के लिए यूज होता है। और सबसेट वगैरह का तो यूज पता ही है, ठीक है। और नेचुरल नंबर ये सब का तो यूज जो नोटेशन तो पता ही है आप लोगों को, ऐसे नेचुरल नंबर को ऐसे डिनोट किया जाता है, बहुत लोग जस्ट ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और जेड क्यू रेशनल नंबर बहुत ऊपर में लिखता है, बहुत नीचे में लिखता है, एक क्यू सी, ऐसे सी हो जाता है, फिर जो है आर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और ये माइनस के लिए एक जो है हम लोग यूज किया जाता है यहाँ पे, और क्यू सी में से अगर माइनस का हम लोग लिखना है, जैसे होता है ना आर माइनस क्यू, तो बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है, ये आर हो गया, ये आर, और जो है ना इसको ऐसे करके लिखा जाता है, ये ऐसे करके लिखा जाता है, तो इसका मतलब समझ चाहिए कि माइनस किया गया है, ठीक है। तो कल जो है रिलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप लोग जितना जैसे वो कुछ कुछ फॉर्मूला जो वगैरह पढ़ाए हैं इसको पढ़ लीजिएगा, लोग एक बार जो है रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। यस Yes, सर। sir. ठीक है। Thank you.